हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एमसीए ज्ञान। तो आज के वीडियो में हम लोग प्रोनाउन के बारे में पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो हमने नाउन देखा था, नाउन की डेफिनेशन देखी थी, नाउन के टाइप्स देखे थे। आई होप आप लोगों ने वो कवर किया होगा, और अगर नहीं कवर किया है तो उसको जाके आप गो थ्रू करो सो दैट आपके नाउन से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। सी ग्रामर क्या होता है ना, हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सारे पोर्शंस जो होते हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर के, वो आपको सेंटेंस ओमिशंस में, कॉम्प्रीहेंशंस में और भी बहुत सारी चीज़ों में आपको हेल्प करते हैं। इसीलिए हमें ये सब अच्छे से देखना है। तो आज का टॉपिक है हमारा प्रोनाउन, जिसमें हम उसके डेफिनेशन देखेंगे, काइंड्स देखेंगे और उसके टाइप्स भी देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज pronoun? So pronoun is defined as a word that is used instead of noun or noun clause to avoid repetition. Okay, so first of all हम ये देखते हैं कि pronoun होता क्या है। तो pronoun क्या होता है? जो word हम noun के place पे use करते हैं, आप कह सकते हैं noun के स्थान पर यूज करने वाले शब्द को, संज्ञा के जगह पर यूज करने वाले शब्द को हम pronoun कहते हैं। क्यों प्रोनाउन हम यूज करते हैं? ताकि नाउन के सेंटेंस में रिपीटेशन बार बार ना हो, इसलिए हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब नाउन क्लॉज क्या होता है? जो सेंटेंस नाउन के बारे में बता रहा है, दैट इज नाउन क्लॉज। ओके, जो हम आगे देखेंगे नाउन क्लास प्रॉपरली। सो प्रोनाउन का क्या होता है? ही, शी, इट, हिम, हर, दे, देम, etc. ये सब क्या हो गए? ये हमारे प्रोनाउन हो गए। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। किशोर वॉज टायर्ड, सो किशोर वेंट टू बेड। अब सी यहां क्या हो रहा है? हमारा फर्स्ट नाउन सब्जेक्ट, ठीक है। यहां पे हमारा किशोर का फिर से रेपिटेशन हो रहा है, जो कि रॉन्ग है। तो इसके प्लेस में हम क्या करेंगे? लिखेंगे किशोर Kishore was tired, so he went to bed. ओके, तो क्या था? सो किशोर की जगह हमने क्या यूज करा? उसके लिए प्रोनाउन यूज करा, ताकि क्या हो रहा है? सेंटेंस में उस नाउन का रिपीटेशन बार बार नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, राधिका टुक चिल्ड्रन विथ राधिका। अब राधिका, अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है? राधिका का बार बार रिपीटेशन ना हो, इसलिए हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पे राधिका के प्लेस पे हम यूज करेंगे राधिका टुक चिल्ड्रन विथ हर। ओके, दोज हु वर्क हार्ड दे विल सक्सीड। अब इसमें आप देखो, एक चीज आपको क्या देखना है कि ये देखो, यही है हमारा नाउन क्लॉज। क्या ये हमें नाउन के बारे में बता रहा है? सपोज यहां पे हमने स्टूडेंट्स के बारे में बताया, ठीक है। स्टूडेंट्स हु वर्क हार्ड दे विल सक्सीड। तो क्या हो रहा है? इसी को हम नाउन क्लॉज बोलते हैं। अब सी, एक सेंटेंस में नाउन के प्लेस पे हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, राइट। अगर नाउन है तो ही हम उसके प्लेस पर प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो क्या हो गया? दोज हु विल वर्क हार्ड दे विल सक्सीड। तो यहां पे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब आगे देखिए, नाउन के प्रोनाउन के मेन 3 काइंड्स होते हैं, दैट इज फर्स्ट पर्सन नाउन, सेकेंड पर्सन नाउन और थर्ड पर्सन नाउन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आता है हमारा आई, मी, और इसका प्लूरल बन जाता है वी, अस। सेकेंड पर्सन आता है यू, योर, और प्लूरल में भी ये क्या रहता है? यू ही रहता है। ओके, सो थर्ड पर्सन में हमारा क्या आता है? यू, योर नहीं, यहां पे हमारा होता है ही, शी, इट, हर और हिम, ठीक है।
बेसिकली हम ही शी इट को हम थर्ड पर्सन में पढ़ते हैं और इसका प्लूरल क्या हो जाता है, दे देम देयर। तो ये हमारा क्या हो गया, मेन काइंड्स हो गया। क्या क्या मेन 3 काइंड्स होते हैं, सिंगुलर, सॉरी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन क्या है, सो फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है, जो नैरेट कर रहा है चीजों को, वो फर्स्ट पर्सन है। सपोज मैं, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं, मैं किसको बोल रही हूं, जिससे मैं बात कर रही हूँ वो सेकेंड पर्सन हुआ, और फिर जो बात बाकी है वो थर्ड पर्सन हो गए। ठीक है, आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे काइंड्स ऑफ नाउन, सॉरी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। सो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन क्या होता है, इसमें हम लोग 10 टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और एम्पैथिक प्रोनाउन। तो ये सब हमें पढ़ना है, बट इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 5 प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम और 5 प्रोनाउंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, आप ये सब लर्न कर लो तो आपके लिए अच्छा रहेगा, राइट। अब देखो थोड़ा सा और, वर्ब के पहले जो यूज किया जाता है, वर्ब के पहले जो यूज किया जाता है उसे नॉमिनेटिव केस बोलते हैं, और जो वर्ब के बाद यूज किया जाता है उसे ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। अगर कोई वर्ब है उसके पहले क्या हम यूज करेंगे, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये हम वर्ब के पहले यूज करेंगे। ओके, और ऑब्जेक्टिव केस में वर्ब के बाद हम क्या क्या यूज करते हैं, हिम, हर, इट, एम, अस, देम, यू। ये क्या होता है, बेसिकली आप जब भी सेंटेंस कोई देखो तो उसमें पहले वर्ब कोई है उसके पहले यूज करना है, और क्या उसके बाद में यूज करते हैं। सो एग्जाम्पल अगर लेते हैं, शी विल गो टू मार्केट विथ हिम। सी, यहां वर्ब क्या है, यहां वर्ब हमारा हो गया गो। ठीक है, तो वर्ब के पहले हम जो यूज कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, नॉमिनेटिव केस। उसके पहले हम क्या यूज करेंगे, नॉमिनेटिव केस, दैट इज शी। और वर्ब के बाद हम क्या यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव केस, दैट इज हिम। ओके, आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब एक एक करके हम प्रोनाउंस के काइंड को देखेंगे। तो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, ओके, तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है कि जब कोई पर्टिकुलर चीजों के बारे में पता चल रहा है। ठीक है, ये भी 2 टाइप का होता है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो अ प्रोनाउन विच एक्ट एज अ सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, जो सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है, जो मैंने आपको पहले सेंटेंस में बताया, उसे हम सब्जेक्टिव नाउन बोलते हैं, और जो ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है उसे हम ऑब्जेक्टिव नाउन बोलते हैं। सब्जेक्ट की तरह क्या क्या यूज होता है, ही, शी, इट, आई, वी, यू और दे, और ऑब्जेक्ट की तरह हिम, हर, इट, मी, अस, यू एंड देम। अब आप देखो कि पर्सनल प्रोनाउन का कुछ रूल्स होता है, कुछ उसको सॉल्व करने के कुछ रूल्स होते हैं। तो सिंगुलर के लिए अलग रूल है एंड प्लूरल के लिए अलग रूल है। तो मैंने आपको जैसे कि बताया है, फर्स्ट पर्सन कौन है, आई। ठीक है, सेकेंड पर्सन कौन है, यू, और थर्ड पर्सन हमारा हो गया ही, शी, इट। ठीक है, तो वैसे ही अगर हम सिंगुलर में यूज करते हैं तो सिंगुलर का क्या रूल होता है कि कभी भी हम किसी के बारे में बात करें, सपोज 3 जने हम हैं, मैं हूं, सेकेंड पर्सन कोई है और हमारे साथ एक और जने हैं, तो अगर हमें उनके बारे में कुछ बताना है तो हम ऐसे नहीं बताएंगे कि हम ऐसे नहीं बताएंगे कि शी, यू एंड मी वेंट टू द मार्केट। नो, ऐसे हम नहीं बताते। इसका रूल क्या होता है, 2, 3, 1। 2 क्या हो गया, सेकेंड पर्सन, 3 क्या हो गया, थर्ड पर्सन, और फिर फर्स्ट पर्सन। ये हमारी कर्टसी है, राइट। इसे हम कर्टसी की तरह देखते हैं कि पहले जिससे हम बात कर रहे हैं सेकेंड पर्सन, पहले हम उसके बारे में बताएंगे,
फिर अपन थर्ड पर्सन के बारे में बताएंगे और बाद में हम अपने बारे में बताएंगे। ठीक है, तो ये सिंगुलर जब रहेगा तभी हम यूज करते हैं। ठीक है, और इसमें भी एक निगेटिव सेंटेंस में अगर निगेटिव बातें हो रही हैं तब आपको ऐसा नहीं करना है। तब फर्स्ट आप अपने बारे में बताओगे, फिर सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन। तो निगेटिव सेंटेंस के लिए रूल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 1 2 3 चलता है, मतलब फर्स्ट पर्सन, देन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जब आपको मैं एग्जांपल दूंगी इसका तो आपको ये और अच्छे से क्लियर होगा। और प्लूरल में क्या होता है, प्लूरल में सबसे पहले, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको सबसे पहले खुद को लेना है, फिर सेकंड पर्सन को लेना है और देन थर्ड पर्सन को लेना है। नाउ लेट्स सी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से देखेंगे तो समझ में आएगा। सो फर्स्ट ये देखो, ही वॉज राइटिंग फॉर मी। ठीक है, यहाँ पे आप फर्स्ट वाला जो हमारा रूल था उसका हमने देखा कि क्या हो रहा है, ही, यहाँ पे सॉरी वेटिंग, नॉट राइटिंग, वेटिंग। वेटिंग हमारा क्या है, वेटिंग है हमारा वर्ब। ठीक है, तो वर्ब के पहले हमारा क्या यूज होगा, सब्जेक्टिव। ठीक है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज होते हैं, तो यहाँ हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है ही, और वर्ब के बाद क्या हमारा होता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, दैट इज मी। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखो, आई, यू एंड ही वेंट टू सी अ मूवी। पहले आप देखो ये सेंटेंस सिंगुलर का है या प्लूरल का है। तो यहाँ पे सारे वर्ड्स को देख के हमको समझ में आ रहा है ये सिंगुलर की बातें हो रही है, राइट। सिंगुलर सेंटेंस, सॉरी सिंगुलर सेंटेंसेस है जो हमने यहाँ पे अभी रूल देखा था। तो सिंगुलर का रूल क्या है, 2 3 1, 2 3 1। अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं, लिख लो यहाँ पे, सिंगुलर का रूल है 2 3 1। अब देखो आई क्या हो गया हमारा, यस, आई हो गया हमारा फर्स्ट, यू हमारा हो गया सेकंड और ही हमारा हो गया थर्ड। क्या ये करेक्ट सेंटेंस है, नो, ये रॉन्ग सेंटेंस है। यही सब हमें सेंटेंस ओमिशंस में देखना पड़ता है, सेंटेंस करेक्शन में भी देखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, सबसे पहले हम सेकंड पर्सन को फ्रंट में लिखते हैं, यू, फिर ही एंड आई went to see a movie. Okay, नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखो, ऋषि, आई एंड यू आर ब्लेम फॉर दिस मिस्टेक। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लेम हो रहा है। ब्लेम मतलब ये निगेटिव चीज के बारे में बात हो रही है। तो निगेटिव में मैंने आपको बताया है कि निगेटिव का रूल क्या होता है, निगेटिव की रूल क्या होती है, 1 2 3, मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जब भी कोई निगेटिव बातें होंगी तो आपको सबसे पहले अपने बारे में बताना होगा। ठीक है, जब वो सिंगुलर में सेंटेंस होगा तभी। ठीक है, तो ये सिंगुलर में सेंटेंस है, तो यहां पे आप करोगे, आई, ऋषि एंड यू आर ब्लेम फॉर दिस मिस्टेक। ठीक है, नेक्स्ट, दे, वी एंड यू प्लेड विद। अब यहाँ पे आप देखो ये प्लूरल सेंटेंस है। ठीक है, तो ये प्लूरल सेंटेंस है, तो प्लूरल सेंटेंस का रूल मैंने आपको क्या बताया है, पहले पहले फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसमें हम ये नहीं देखते हैं निगेटिव पॉजिटिव, कुछ नहीं देखते हैं, इसमें सारे का रूल सेम ही होता है। तो पहले क्या हो जाएगा हमारा, देखो आप लोग देखो यहाँ पे, प्लूरल का रूल है फर्स्ट पर्सन इज वी, सेकेंड पर्सन इज यू एंड थर्ड पर्सन इज दे। अब आप लोग ये सेंटेंस में देखो, पहले क्या आएगा, वी, सेकेंड पर्सन यू एंड दे played
वेल ओके, तो ये हमारा क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। ओके, ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट प्रोनाउन का टाइप देखते हैं, दैट इज पोजेसिव प्रोनाउन। दैट इज पोजेसिव प्रोनाउन। अब पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? पोजेसिव प्रोनाउन वो होता है जो ओनरशिप को दिखाता है। मतलब ये घर किसका है? मेरा है। दिस हाउस इज माइन। तो ये हमारा ओनरशिप दिखा रहा है ना, तो यही हमारा होता है possessive pronoun. See, possessive pronoun are the word that demonstrate ownership. क्या बता रहा है हमें? ownership के बारे में बता रहा है। For example, these are mine, ours, its, his, her, their and yours. ये हमारे ओनरशिप के बारे में बता रहा है, मतलब जो चीज मेरा है उस चीज के बारे में ये बता रहा है। ठीक है, तो माइन जहां रहेगा, माइन मेरा, ओनरशिप क्या होगा? माइन का माई का माइन हो जाएगा, योर योर्स, आवर आवर्स, देयर देयर्स, हिज का हिज ही होता है, हर हर्स, इट्स का भी इट्स होता है। ये सब अगर आप माइंड पे रहोगे ना, तो सेंटेंस ओमिशन के टाइम में आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करना होगा। अब इसके कुछ हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। दैट इज हर्स, दैट इज हर्स, ये उसका है। ठीक है, तो ये उसके ओनरशिप को शो कर रहा है। ठीक है, दिस हाउस इज आर्स, द बुक्स आर योर्स एंड माइन। तो ये हमारा कौन सा प्रोनाउन हो गया? पोजेसिव प्रोनाउन। द कार इज देयर्स एंड पेंट इज फेडिंग। तो अगेन ये देयर क्या हमारा शो कर रहा है? उनकी कार है, ये उनके ओनरशिप को शो कर रहा है। तो दैट इज ओनली पोजेसिव प्रोनाउन। आई होप आपको पोजेसिव प्रोनाउन भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टाइप अब हम देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या करता है? रिप्रेजेंट अ थिंग, किसी भी चीज के बारे में बताता है, वो पास है, दूर है, इस चीज के बारे में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमें बताता है। नियर और फार, पास और दूर के बारे में। सिंगुलर में क्या हुआ हमारा? दिस, और उसका क्या बन जाता है जब वो फार होता है? तो दैट। प्लूरल हो गया हमारा दीज और दोज। जब कोई चीज पास होती है तो उसमें हम, और पास होती है, और अगर सिंगुलर है तो वहां पे हम दिस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ पेन। ओके, अगर यही चीज दूर हुई लेकिन ये सिंगुलर है तो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे? दैट इज अ पेन। अगेन आप देखो, अगर पेन, बहुत सारे मेरे पास पेन है और पास में ही है, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? दीज आर पेन्स। और अगर वो दूर है तो अगेन दोज आर पेन्स। ठीक है, तो ये बेसिक है, लेकिन आपको ये सब चीज जाननी है। वीडियो के थ्रू आप ये सब को रिकॉल करते जाते हो। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। दिस स्वीट टेस्ट गुड, दिस स्वीट टेस्ट गुड, ये क्या बता रहा है? उसके प्लेस के बारे में डिमोन्स्ट्रेट कर रहा है। तो ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हैव यू सीन दिस मूवी, दीज आर माई चॉइसेस, डिड यू लाइक दोज टॉयज। ये क्या बता रहा है? जगह के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आई होप आपको ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्लियर होगा। नेक्स्ट वन वी हैव इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है? तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आर यूज्ड इन द ऑर्डर टू रेफर टू अ पर्सन और अ थिंग एट वन टाइम। एक टाइम में जब हम किसी पर्सन या थिंग को के बारे में बात करते हैं, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, पहले हम लोग देख लेते हैं कि सिंगुलर अगर रहता है तो आइदर होता है, नाइदर होता है और इच होता है। ठीक है, तो आइदर मीन्स क्या होता है? जब वन और अदर
ऑफ द टू, जब दो में से कोई एक के बारे में बात हो रही है तब हम आइदर का यूज करते हैं। आइदर यू और मी, आइदर भी प्रोनाउंस करते हैं और ईदर भी प्रोनाउंस करते हैं। ईदर टू ऑफ द सिस्टर आर गुड इन स्टडीज, ठीक है। तो मतलब दोनों में से कोई एक बहने की बात हो रही है जो कि स्टडीज में अच्छी है, ठीक है। नाइदर इज निगेटिव ऑफ आइदर, मतलब आइदर से जस्ट अपोजिट हो जाता है हमारा नाइदर, मतलब इसमें दोनों में से किसी की भी बात नहीं हो रही है। और ईच, अब ईच देखो आप लोग, ईच जब तीन चीजें होती हैं, ठीक है, या दो से ज्यादा चीजें होती हैं वहां हम ईच का यूज करते हैं। अब आपको थोड़ा सेंटेंस से क्लियर होगा। पहले आप आइदर की सेंटेंस देखो। आइदर या ईदर ऑफ द बॉयज बिहेव बैडली, मीन्स दो बॉय हैं, दोनों में से कोई एक है जो अच्छा बिहेव नहीं कर रहा, बैडली बिहेव कर रहा है। Neither of the students या neither of the students was late, तो neither means इसमें से कोई भी नहीं, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट्स लेट नहीं था, तो वहां पे हम neither का यूज करते हैं। अब देखो each of the wrestlers is strong, यहाँ पे एक दो की बात नहीं हो रही है, सारे की बात हो रही है, तीन की बात हो रही है या ज्यादा, तो वहां पे हम each का यूज करते हैं। Each of the candidate received a parcel. I hope आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, दैट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, थोड़ा सा आप इसको कंसंट्रेट करके सुनिएगा। इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होता है, जब हम किसी चीज के बारे में बता रहे हैं लेकिन एग्जैक्टली हम नहीं बता रहे हैं कि वो चीज क्या है। It does not refers to a specific person, things or amount। देखो आपको एग्जाम्पल से इसका समझ में आएगा। इसमें क्या क्या होता है, all, any, each, few, many, ये सब हमारा indefinite pronoun में यूज होता है, ठीक है। anybody, everybody, nobody, anyone, everyone, anything और everything। अब आप देखो एग्जाम्पल इसका, is there एनीथिंग टू इट। सी यहाँ पे हमने पूछा क्या कुछ है खाने को, कुछ भी है खाने को, ये हम पूछ रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पर्टिकुलर प्रॉपरली स्पेसिफिक चीज के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है, हम लोग जनरल चीजें के बारे में पूछ रहे हैं, तो वही हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। डिड यू मीट एनीबडी लास्ट नाइट, एनीबडी किसी से भी, ठीक है, किसी स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहे हैं अपन, हम यहाँ पे हम किसी की भी बात कर रहे हैं, तो दैट इज व्हाट इंडेफिनिट प्रोनाउन। इज एवरीवन हियर, क्या सब लोग हैं यहाँ पे, ओके। हैव यू लुक्ड एट एनीथिंग, क्या तुमने किसी चीज की तरफ देखा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इंडेफिनिट प्रोनाउन। आई होप आपको ये जो 5 टाइप्स हमने अभी प्रोनाउन का पढ़ा है, दैट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउन, ये आपको क्लियर होंगे। एस प्रोनाउन थोड़ा सा लंबा है तो मैंने इसको 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। पहले आप इस वीडियो को अच्छे से देखो, अच्छे से ये सब प्रोनाउंस के टाइप्स को देखो, समझो, इसके एग्जाम्पल्स को देखो, तब आपको ये समझ में आएगा। अगर आप ये सब अच्छे से देखोगे तभी आपको ग्रामर का पोर्शन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, और आपके ग्रामर के वेटेज जो होंगे वो अच्छे रहेंगे, ठीक है। आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम और रेस्ट 5 जो प्रोनाउन के टाइप्स बचे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रोनाउन या किसी चीज में कंफ्यूजन होगा, फील फ्री टू कनेक्ट टू मी। टिल देन, थैंक यू।